हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं एक बार फिर से पॉलिटी का एक और वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसमें हम फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपको एसएससी के सभी एग्जामों में 2023 में आने वाले सभी एग्जामों आपको फायदेमंद होंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे पहला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? ये जो दोहरी नागरिकता है, ये किसकी विशेषता है? ये विशेषता है संघीय सरकार की। हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे, संघीय और एकात्मक। जो संघीय सरकार होती है, संघीय सरकार में कुछ नहीं, केंद्र और राज्यों के बीच में जो भी विषय होते हैं उनका बंटवारा हो जाता है। इसका जीता जागता एक उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच में उसमें लगभग 20 प्रांत हैं। 20 प्रांत और केंद्र के बीच में बंटवारा हो गया है। जो केंद्र है उसके पास लगभग 3 शक्तियां हैं, वो बाकी की जितनी भी शक्तियां हैं उनमें राज्य स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो हो गया संघात्मक में। और दूसरी ओर होता है एकात्मक। एकात्मक में क्या होता है, संपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, राज्यों के पास कुछ नहीं होता है। अब जो नागरिकता है जो एकात्मक होती है, यानी एकात्मक सरकार, उसमें क्या है, नागरिकता एकल नागरिकता होती है। जो संघात्मक सरकार होती है वहां दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता इस वजह से होती है क्योंकि केंद्र कुछ विषयों में केंद्र की अलग है और राज्य की अलग, क्योंकि वहां पर बंटवारा होता है। तो इसका आंसर हो गया संघीय सरकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? अब ये मूल अधिकार की बात कर रहा है, हम इसमें थोड़ा स्पीड से चलेंगे। मूल अधिकार नहीं है इसमें, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार 14 में है। ठीक है। वो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? ये है चुनाव लड़ने का अधिकार, एक राजनीतिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मूल अधिकारों पर चर्चा की गई है? ये की गई है भाग 3 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अब मौलिक कर्तव्य 11 हैं। यहाँ पे हम थोड़ा रुकेंगे ऐसे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश की थी, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। उसके द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े गए। अब 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े गए तो संविधान में इसका भाग 4 का और आर्टिकल 51 का में ये प्रावधान किया गया। फिर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? इसका आंसर हो जाएगा 3। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा ही केवल भारतीयों को है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। जो न्यायिक पुनरीक्षण है वो आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? यानी मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए, ये अभी बताया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। आगे चलते हैं, भारत में संपत्ति के अधिकार को कब, यानी जो संपत्ति का अधिकार है उसको अब क्या माना जाता है? उसको माना जाता है लीगल राइट, यानी एक कानूनी अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? इसका तो आंसर हो जाएगा ये प्राप्त की जा सकती है 5 तरीकों से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? जो आर्टिकल 21 है उसमें तो दिया गया है जीवन जीने का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा है। समानता का अधिकार 14 में, भाषण का अधिकार 19 में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? इसका आंसर है 14। अगला क्वेश्चन, अधिकार प्रेक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका हो जाए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। इसका आंसर है 1 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ये अभी बताया था, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़े गए थे। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग जुड़ा है, संबंधित है। ये भाग 4 है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। इसका तो हो जाएगा 39। अगला क्वेश्चन, मताधिकार से क्या अभिप्राय है। ये है एक वोट देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में की जाती है। ये की जाती है 29 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। ये अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। ये किया गया नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए। ये लागू किए गए थे 1949 में। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों, ये अब यहाँ पे हम थोड़ा रुकेंगे। एक है अधिकार और दूसरा है कर्तव्य। वैसे तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि अधिकार कर्तव्यों में निहित है, लेकिन हम इसमें चलेंगे जो कर्तव्य होते हैं। अगर आप कर्तव्यों का पालन करोगे तो आप अधिकारों की मांग नहीं करोगे। अगर इतनी सी लाइन आप समझ जाओगे तो आप इसका पूरा उच्चारण समझ जाओगे। अगर आप कर्तव्यों का पालन करोगे तो आप अधिकारों की मांग नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। इसको विधि द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा को दर्श करता है। यह है आर्थिक समानता। इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ये वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा और बाकी के सब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है। एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है। इसका आंसर हो जाएगा पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। अगला क्वेश्चन, मताधिकार एक प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। अगला कुछ, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। निम्नलिखित में से
किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? इसका हो जाएगा 3, अनुच्छेद 6। अगला, निजता का अधिकार किसके अधीन है? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। अगला क्वेश्चन, सॉरी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? ये आता है मूल अधिकारों के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? जो भारतीय संविधान है किसकी गारंटी नहीं देता है? ये थोड़ा अपवाद वाला है, लेकिन इसमें हम धार्मिक आज़ादी को देखेंगे। अगला क्वेश्चन, निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? इसके द्वारा आज़ादी का हक रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? ये गए हैं DPSP, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है? इसका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ये, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नागरिक अधिनियम। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली गई है? इसका आंसर हो जाएगा सेंसरशिप। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? ये पूछ रहा है सामाजिक अधिकार। ये है मतदान का अधिकार। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा DPSP, आर्टिकल 51। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार, खाली स्थान। सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये है लोकतंत्र। इसका आंसर हो जाएगा ये, लोकतंत्र सरकार में। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिक निम्नलिखित में से किन तरीकों से यानी जो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? ये 5 तरीकों से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? ये है संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जा सकती है? ये दी जा सकती है परमादेश। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? ये 4 काम है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा भी सम्मिलित है। स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, इसमें सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? ये आता है समानता के।
बट भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इसका हो जाएगा 44। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? इसका हो जाएगा 47A। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किस के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा नौकरी पेशा महिलाओं के मातृत्व अवकाश से। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 19, इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट। 19 हो गया। अगला क्वेश्चन, परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें शुरू की जा सकती है? ये की जा सकती है संसद के दोनों सदनों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक है? यह है उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? यह है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति वर्ष की अवधि के लिए धारण यानी जो पद है कितना? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी, इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? यह है भारतीय संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य से है, ये गलत हो गया। और 4 इसका आंसर यही हो गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है? ये करता है 11 मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो ये है ग्राम पंचायतों गठन। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? इसका आंसर ये हो गया। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और इससे आपको आने वाले एग्जामों में बहुत सारी सहायता मिलेगी। अक्सर करके एसएससी में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वही रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ। धन्यवाद दोस्तों।